ओम शांति। आज 15 मई 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा अपने मधुर महावाक्य में कहते, मीठी बच्ची जी हुकुम बाबा, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। तो ये है दुनिया, अर्थात ये जो फिजिकल दुनिया है मायावी, ये माया का पोंप बन चुका है। ये हमारी जो चरम चक्षु से अर्थात इंद्रियों से, पुराने हद के लिमिटेड माइंड से जो हमको दिखता है, ये मायावी दुनिया जो पोंप बनी हुई है, दिखावा। इसलिए इससे दिल नहीं लगाने, इस मायावी दुनिया से दिल नहीं लगाने कि जैसे कब्रिस्तान जो होता है, जैसे पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, तब उसका कोई महत्व नहीं रहता है कि ये चीज़ें अर्थात ये जो दुनिया है ये एक दिन विनाश होती है। ऐसी की ऐसी हूबहू परमानेंट नहीं चलती है, अर्थात ये परिवर्तनशील जो स्टेज है मन माया की। तो ये पुराने मन के अंदर जो हमारे बंधन है, ईगो है हमारे भीतर, क्योंकि भीतर है माया तो हमको बाहर भी माया दिखती है। इसलिए परिस्थान को याद करो, अर्थात परियों का स्थान सत्युग, उसको याद करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं सतयुग में तो हमारा माइंड जब मन पुराना लौट जाएगा, नया मिलेगा तब होगा। लेकिन उससे पहले हम जैसे फिजिकल दुनिया में कहते हैं कि पिता का जो धन होता है फिजिकल, पैसे, ज़मीन जाएगा, तो ये फिजिकल धन है, प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यही प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये भी कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव, अर्थात आयुष्मान यानी पुत्रवान भव। जैसे कहती हैं माता बहनें, दूधो नाओ पूतो फलो। तो ये फिजिकल रोल, कैरेक्टर, शरीर की दुनिया मायावी जो हद का बंधन है, उसी को समझते रहते हैं कि पुत्र भव यानी बहुत बड़ी एक प्राप्ति होती है, और धनवान भव अर्थात फिजिकल धन को ही बढ़ाते रहना। मायावी कागज़ के नोट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, प्लॉट, मकान, बंगले, जो ज़मीनें या फिर अपना बिजनेस, उसी में हम ऊपरी स्तर में अपने आप को उसी स्तर का समझने लग जाते हैं मायावी बंधन से। और इसको जो मनुष्य वृत्ति है उसको ऐसे तरह के आयुष्मान भव, धनवान भव ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं। निवृत्ति मार्ग है ये, अपने आप को शरीर और माया में फंसाए हुए रखना। निवृत्ति मार्ग की जो स्टेज है तो उससे हमको परे होना है। तो यहाँ पे निवृत्ति मार्ग से ऐसे हमको आशीर्वाद देते रहते थे, तो इन आशीर्वादों से परे होंगे। तो ये हद की जो पिता की प्रॉपर्टी है वो नहीं है, ये है बेहद की, अर्थात जब हमारे फिजिकल ये सूक्ष्म मन से ये मन वापस अपने मूल रूप में लौट जाएगा, ये मन अपने स्थान पर लौट जाएगा, विश्राम स्थल अर्थात साक्षी की सीट पर। जैसा हमारा बाप है वैसे बच्चे। तो बाबा हमको यही समझाना चाहते हैं, ये दुनिया क्या है, खाली है, मायावी है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सब मरे पड़े हैं, तुझे ऐसे ये दिखते क्यों हैं? क्योंकि तू खुद शरीर है, पुराना मन है, तो ये तेरे को जिंदा लगते हैं। लेकिन ये सोचो, अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो अब आत्मा के लिए तो ये सब क्या है, माया है, सब मरे पड़े हैं। तो जब मरे पड़े हैं अर्थात अपने भीतर का जो पुराना सूक्ष्म अहंकार है वो खाली हो जाता है, अर्थात अपना स्तर शून्य में अर्थात जीरो अवस्था हो जाती है। माइंड की साइलेंस जो हमारी सतो प्रधानता की लाइट है वो टॉप पर पहुंच जाती है, और सतो प्रधानता के संकल्प रहते हैं इस खोपड़ी के अंदर परमानेंट। ये जो हमारी आत्माभिमान स्थिति है वो रहेगी, तो उसी में हम परिस्थान को हासिल कर सकते हैं, अर्थात सतयुग को। यही बात हमको बाबा कह रहे हैं कि हम परियों के स्थान में किस तरह से अमीर बने। अमीर अर्थात हम 7 गुण, 8 शक्तियाँ, और जो हमारे बाप की विशेषता है वही सेम आत्मा की विशेषता है। तो सतो प्रधानता की जो लाइट है वो हमारी माइंड में हमेशा रहेगी, तभी हम परिस्थान के हिस्सेदार बन सकेंगे। हिस्सेदार ये कोई फिजिकल नहीं, अर्थात शून्य,
जो है बिंदी। तो ये अवस्था हमारी है, टॉप पर पहुंचेगी तो ये हमारी प्रकाश लौटेगा, दुनिया का माया का बंधन टूटेगा, तब ये प्रकाश जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये आत्मा अकेली हो जाएगी, न्यारी और प्यारी। न्यारी और प्यारी है तो अब ऊपर से ही अलग है, ड्रामा सिर्फ दिखती करती कुछ नहीं है, ऐ करता है। अब यहाँ से उसको किसी से नीचे की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देह और देह की दुनिया, ये मायावी जो दुनिया है उसको प्रभाव नहीं डालती है उस अवस्था में। प्रश्न है आज का, तुम गरीब बच्चों को जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? हम गरीब हैं जब तक खुश नसीब अपने को क्यों समझते हैं? क्योंकि हम समझते हैं मैं खुश नसीब हूँ, मेरे बेटा है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे भरपूर परिवार है, पैसे है, पद पोजीशन, नाम मान शान, समाज में बहुत सब हमारा जो ये है, ये सब एक ईगो है, अहंकार। तो इसी को हम कहते हैं नाम मान शान के लिए अपने आप को गरीब, अर्थात हम गरीब ही हैं। तो गरीब होता है खुश नसीब जब अपने आप को रोल कैरेक्टर और इस दुनिया का मायावी ड्रामा को सच समझता है और इस ये जो हमारी मायावी दुनिया है इसमें ही डूबे रहना, बार बार डूब जाना। तो ये हो गया हमारा कि हम किस तरह से खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब तक माया के वशीभूत है तब तक माया में दबे पड़े हैं दल दल में, तो अभी हम उस सुख में नहीं पहुंचते हैं। तो क्यों नहीं पहुंचते हैं? उत्तर है क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो, तो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। क्योंकि बाप से हम अमीर तो जब बने जब डिटैच होंगे, और ये वर्षा भी जब मिलेगा सतो प्रधानता का, जब वो लाइट हमारे माइंड के अंदर शिव रचता अपनी रचना करेंगे, तभी हम सदगति अर्थात सत्य वाले हमारे बाप के संस्कार वो आत्मा के मूल संस्कार बनते हैं। तो इसके अंदर गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो, गरीब होंगे तभी हम वापस अमीर बनेंगे। तो धीरे धीरे ड्रामा अनुसार जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं, हम अपने रोल कैरेक्टर मायावी बेटे पोते बच्चे परिवार पद पोजीशन में आ जाते हैं ड्रामा अनुसार। हमारा इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, हम सभी निर्दोष हैं यहाँ पे, और अगला तो है ही। तो सबसे पहले ये दोषी इस दुनिया में फिर कोई नहीं रहता है। इस जब ये हमारा चमक जाता है माइंड, तो कोई भी दोषी नहीं है इस दुनिया में, सब अपनी जगह एक्यूरेट ठीक है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जब भी लगेगा जब सदगति का वर्षा मिलता है, उसके बाद में हम गरीब से अमीर बनते हैं। तो गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं ना, जैसे किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, अमीर अर्थात अपनी पढ़ाई पद पोजीशन ये दुनियावी जरिया कमाने का है, उसकी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई किस लिए करते हैं? अभी ज्ञान चाहिए ना कुछ, इसीलिए पढ़ते हैं। तो चाहिए अर्थात कामनाएं इच्छाएं जब तक है तब तक हम गरीब हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। साहूकार अर्थात जो थोड़ा पढ़ेंगे, तो साहूकार यहाँ पे जो हम आत्माभिमानी स्थिति से देखते हैं, तो साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर साहूकार होते हैं, उनमें थोड़े से मैनर्स पहले से होते हैं, उनकी जोत जगी हुई, मतलब एक जगी हुई तो नहीं रहती है पर सारी अवस्थाएं देवताओं जैसी होती है, तो तुरंत वो बन जाते हैं डिटेच। उनको मुश्किल नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर पूरा पावर रहता है आत्मा का, दया का, धर्म का, करुणा का। पहले से ही वो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिक तौर पर अच्छे होते हैं ना। सामाजिक तौर पर ये बातें दया करुणा रहम जो रूहानी मोह, वो तो रूहानी मोह नहीं अर्थात फिजिकल, रूहानी तो होता है प्रेम, और फिजिकल ये हो गया हमारा मोह माया। इस दुनिया में अपने आप को ऐसे समझना कि ये शरीर किस लिए मिला भाई, खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से सबकी दुआएं लो। ऐसे होते हैं वो लोग जो अपने आप को साहूकार, वो पहले से थे लेकिन ये नहीं पता था कि हम आत्मा हैं। तो साहूकार होते हैं, उनके पास रहता ही है पुराना धन, पुराना अर्थात अपने जो है मूल रूप जो नैतिकता है उनकी, वो नैतिकता पूरी नष्ट नहीं हो सकती है। जो पूरे पक्के बाबा के बच्चे हैं, जो अपनी शून्य अर्थात अनलिमिटेड माइंड में उनकी चेतना अर्थात चित्त की लेयर जब उतर चुकी हैं,
तो पूरा माइंड खाली हो गया, और वो माइंड खाली होने के बाद में शिव परमात्मा द्वारा उनके माइंड में रचना हो रही है। तो ऐसे लोग बहुत पहले से भी भरपूर रहते हैं जब वो इस दुनिया को सच समझते हैं तब, लेकिन वो ही डिटैच जल्दी हो जाते हैं। साहूकार तुरंत उस स्थिति पे आ जाते हैं जो उनका मूल स्थान है कि मैं आत्मा हूँ। स्थान यानी यहाँ पे स्टेज, स्थान कोई भी नहीं है अभी इस दुनिया का उनके लिए। वो पूरा परिस्थान, परियों से परे की स्थान अर्थात स्वर्ग। तो स्वर्णिम दुनिया, परी प्लस स्थान, परियों का स्थान, जहाँ पर देवी देवताओं का स्टेज है, माइंड है। तो तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर लिमिटेड बंधन जब टूट जाते हैं माया के और ये पंप गिर जाता है दिखावा, तो अंत आ जाता है उस व्यक्ति का। वहाँ पे अब व्यक्ति खत्म, ईगो नष्ट, और अब यहाँ पे अंत हुआ। तो ये आदि मध्य अंत, अभी अंत यहाँ पे हो गया, तो डायरेक्ट वो आदि की आत्मा बन जाती है। तो बाप के सिवा कोई अंत में याद नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आ जाता है बाबा, जपा जाप आ जाता है प्रकाश की दुनिया का। जब हमारी आँख की लाइट जो है हमेशा जगमगाएगी, उस अवस्था की बात है। तो इसलिए तुम इससे खुश नसीब हो ना। तो पहले गरीब बनेंगे जब ही अमीर बनेंगे, तो इसलिए तुम खुश नसीब हो कि ड्रामा एक्यूरेट है। तो इसी तरह से हमारे बिल्कुल अपने नैतिक और अपने जो रॉयल संस्कार हैं देवी देवताओं के, जो हमारे संपूर्ण हैं, जो संपूर्ण लाइट है, बैटरी फुल चार्ज है, तो उस अवस्था में हम वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी बड़े खुशनसीब की बातें। अब यहाँ आके डिटैच होने के बाद में हम खुशनसीब उस अवस्था में हैं, बाप समान है। तब गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। तो सच्चा दिल जो है परमात्मा से ही हमको लगाना है, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन टूटेगा तो ये दिल बार बार जख्मी होता रहेगा। इसलिए अपने दिल को परमात्मा के पास बिठाने के लिए यही हमारा मन मना भाव, जिसको हम अवस्था में बाद में उसी से हम डिटैच होते हैं। ओम शांति। तो ये बच्चों के प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है ना। ये जो दुनिया है मायावी पंप है, तो ये मिट्टी की जो है दुनिया दे यहीं रह जाती है। इस तरह से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। किनको देखकर? जैसे यह झूठा शो है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, तो भव का है जो माया का है। स्वर्ग तो भी नहीं है, अभी नरक है। तो बात ये है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार सारा हो गया बंधन हद का। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ये मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। तो यहाँ पे हम आत्माएं धीरे धीरे अपनी गिरती कला में आ जाती हैं और डिटैच होती थी, आना और फिर वापस जाना, अपना यू टर्न वापस यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। तो जैसे हम मुसाफिर खाना अर्थात पुराने ज़माने में अपने यात्राओं पे जाते थे भक्ति मार्ग में, तो कहीं भी रुकते थे या कहीं भी कमाने के लिए कोई व्यक्ति जाते थे, तो मुसाफिर खाने अर्थात एक होटल की तरह होती थी, धर्मशालाएं जैसे, वहाँ पे फ्री भोजन मिलता था। रात को रुकते थे, अगले दिन फिर आगे निकल जाते थे, तो वहाँ पे फ्री होता था। तो ऐसे ही आजकल तो खैर बहुत कम है। आजकल एक जो लिमिटेड बातें हैं इस दुनिया की, वो अब मैच इतनी नहीं करती है, ये पहले की बातें हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने आप ही मुफ्त में ही, फ्री में ही गिरते आए, और फ्री में कोई पैसा नहीं लग रहा है कि हम बाबा के कहीं जा रहे हैं तो 1000, 1500, 2000, ज़रूरी नहीं 20,000, 50,000, 1 लाख दें। नहीं, फिजिकल धन की यहाँ पे बात नहीं है। फ्री में ही आए और फ्री में चले जाएंगे। कोई पैसा, कोई माया, कोई शरीर, कोई देहधारी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। पूरी अवस्था हमारी बिना पैसे ही होगी, क्योंकि जैसे फिजिकल दुनिया में 1000 रुपये कोई व्यक्ति दूसरे से मांगता है, तो जब तक वो 1000 रुपये उसको नहीं देता है तब तक उसका माइंड में ये रहता है कि मैं इसके 1000 रुपये मांगता हूँ। ऐसे ही ये जो माया है, इसका जो चक्रव्यूह है, ये अंदर का भूकंप, तो इसको सतो रजो तमो, अंदर ही नेगेटिविटी हमारी अपने आप को हिलाते रहते हैं मनुष्य मन के बस। लेकिन जब हमारा हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाता है,
उसने ये कहा, उसने क्यों कहा, मैंने ये कहा, मैंने तो कहा ही नहीं था, ज़बरदस्ती ये हो गया, वो हो गया, वो मेरा परिवार, पद पोजीशन, नाम मान शान, ये सब लफड़े ख़त्म हो जाते हैं जब माया से हमारा पुराना मन जल जाता है। सूक्ष्म जो अवस्था है हमारी पूरी माया की जल गई, सतो प्रधानता की लाइट अर्थात शक्ति हमारे भीतर की और शिव का मिलन हुआ। तो स्वयंवर अपने आप को पहचान गई, मैं कौन हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पे अब डिटैच है, तो डिटैच अवस्था में ही हम सतयुगी बादशाही में पहुँचते हैं और हमारी बुद्धि के अंदर लाइट बरकरार रहती है। अब दूसरी बात, एक तो शांति धाम को याद करो, क्योंकि मूल जो बीज है वो शांति धाम। सबसे पहले हमारी जो ब्राह्मण चोटी है उसी के ऊपर जो मूल बीज है, बीज शिव, उसी से सतो प्रधानता की लाइट इकट्ठी हो रही है। जो उल्टा झाड़ है उसी से इकट्ठी हो रही है, वो ही फिर वापस आकर बनता है सुख धाम, जिसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। उससे ही उतरती हुई यहाँ तक सूक्ष्म वतन उसी से बनेगा। तो पहले किसको, शांति धाम शिव एक को याद करो। तो सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, मनुष्य ही ढूंढते, देवता तो ढूंढते नहीं है। मनुष्य अर्थात मन के वश शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी, ढूंढते कहाँ है, बाहर। तो बाहर ढूंढने से कुछ मिलता है क्या, ये सामग्री मिलती है बाहर। तो ये पेन है, ये बोतल है, अर्थात ये सुख सुविधाओं की दुनिया है, एसी है, कूलर है, गाड़ी है, बंगले हैं, या फिर कुछ भी भौतिक सुविधाएं। तो ढूंढने से क्या मिलेगा, भौतिक चीज़ें ही मिलती हैं ढूंढने से तो। लेकिन अपने भीतर ही हमारी जो शक्ति है वो भीतर है, हमारा जो शिवत्व है, जो परमात्मा का मूल साइलेंस है, हमारे भीतर हमको मिलेगा। तो अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो मनुष्यों को, ये पता नहीं है। ये सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं ना। तो हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, हमको पता है वहाँ आत्माएं हैं। हम अर्थात 800 करोड़ यूनिवर्स मेरे ही माइंड की रचना है, अर्थात मुझ आत्मा की ही रचना है, मेरे भीतर है। क्योंकि मैं राजा हूँ तो मेरे बच्चे अर्थात मेरी प्रजा भी मेरे ही भीतर है, मेरे भीतर मेरी प्रजा है। तो ये सब कौन है जो इस दुनिया में है, सब लाइट 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 डॉट डॉट, वो मेरी प्रजा बाहर देखूंगी। क्योंकि यहाँ से जब देखेंगे तो ये सब प्रकाश है, वो अगला प्रकाश है, न किसी का रोल, न किसी का कैरेक्टर, कुछ भी नज़र यहाँ से नहीं आता है। पूरी आत्माभिमानी स्थिति यहाँ से है। तो ये तभी होती है जब हम शांति धाम में पहले लौटेंगे। तो यहाँ तो शांति है, ये दुख धाम है, ये दुनिया है जो मायावी, ये तो दुख धाम है। ये बातें हमको समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा चक्र भी हमारी माया में फंसे रहना। तो आदि अंत का जो राज है वो जब भी समझ में आता है जब हम डिटेच होंगे। ये जो संगम का मेला है ये जब भी खत्म होगा जब हम इस कुंभ अर्थात ये कुंभ कलश अर्थात रावण के जैसे नाभि में दिखाते हैं कि वो अमृत जो कुंड है, कलश है अमृत का, तो यहाँ पे तीर मारने से फिर रावण अर्थात अहंकार खत्म होता है। तो ये हमारे भीतर ही भरा हुआ है माया का जो है कलश। तो ये कुंभ कलश जब फूटे अर्थात माया से जब अंदर का भूकंप टूटे, सतो रजो तमो अर्थात जो नेगेटिविटी है, आसुरी और देवताई, और इस दुनिया को एक कामनाएं, इच्छाएं, कामदेव कहते हैं ना, भस्म तीसरी आंख जब खुली तो इन सब को भस्म कर देते हैं और ये ब्राह्मण खोपड़ी चमक जाती है। ब्राह्मण अर्थात सोल, ना कि रोल। धारणा के लिए पहला मुख्य सार है स्वयं अर्थात मैं आत्मा, रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे को याद में रहना है। क्योंकि मैं रिफ्रेश अर्थात खुद ही रिफ्रेश नहीं हो पाई, दूसरों को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जो खुद वर्षे को हमेशा 24 घंटे अपने बुद्धि में लिए हुए घूमता है, उसके लिए सभी एक जैसे लगते हैं, उसको किसी के रोल कैरेक्टर उसको नज़र नहीं आता। और सबको याद दिलाना है कि याद दिलाना अर्थात अपने आप को पहले याद दिलाना। सब कोई भी नहीं है, सब कब्रिस्तान है। सबको अर्थात अपने आप को, अपने पुराने मन को याद दिलाना कि हे मन तू शरीर नहीं आत्मा है। तभी हमारा मन अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगा। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, शांतिधाम सुखधाम को याद करना है।
स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है कि ये दुनिया है कब्रिस्तान, पूरी खाली है, मायावी दुनिया है। यहाँ पे कब्र दाखिल जो चीज़ें हैं वो समय अनुसार अपने आप ही परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील हमारी पूरी माया जो है पुरानी, शांति धाम अर्थात अपने मूल रूप बीज को याद करना, अपने सतो प्रधानता की लाइट है, सारे रस हैं सतो प्रधानता के अंदर, संपूर्णता, कर्मातीत अवस्था, जिसको परम शांति अर्थात मृग कस्तूरी सब कुछ मिल जाता है, सतयुगी बादशाही। तो ये हमारी शांति धाम में बुद्धि लौटेगी। उसके धाम में सुखधाम को याद करना है। सुखधाम बनता है बाद में। सुखधाम सारी सुखी जो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, माइंड वाला प्रैक्टिकल जीवन। इधर कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये सुधर जाएगा। ये माया को सुधार के अब करना ही क्या है। अब उस व्यक्ति को मतलब ही नहीं है कि कोई क्या सुधरे ना सुधरे, करना क्या है, क्योंकि सब वो खुद मर गया, पहले खुद मर गया, इसलिए पूरी दुनिया मरी पड़ी है, तो बन गया कब्रिस्तान। तो स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है ना। स्वयं जब की स्टेज अर्थात स्वयं को मैं पहचान जाऊंगी, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो अब मैं आत्मा हूँ तो देवता बनने के लायक बनाना है। खुद बनेंगे तब दूसरों को हम बना सकते हैं। तो पहले सबसे पहले स्वयं, अब मैं कौन हूँ, अब मैं यहाँ पे सोल हूँ, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास अब इस दुनिया के अंदर। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, क्योंकि कर्ता की स्टेज अब ये नहीं है, अकर्ता की स्टेज आ जाती है तब। वरदान है आज का, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव ना। संकल्प भी जैसे करें क्या कहते हैं, एक जो शब्द है उड़न कठोले जिसको कहेंगे, जो संकल्पों में जो एक शब्द कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे घूमते रहेंगे हम उड़न कठोले में। तो संकल्प जब ही होंगे हमारे पावरफुल ही संकल्प ही होते हैं वो। तो जैसे स्थूल हाथ पांव और बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो, वे कर्म में लगाते हो, तो वैसे संकल्प बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको ना। इतना पावरफुल हो जाता है संकल्प, तो फिर वो लगाना चाहे वहीं उसी के पीछे वो संकल्प लग जाता है सतो प्रधान, तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी, अर्थात ईश्वर के द्वारा जो रची हुई है वो अथॉरिटी, जिसके अंदर जैसा ईश्वर रच रहा है, ईश्वरीय जिसे रच रहा है कि सतो प्रधान सब लाइट है, सब डॉट 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 सब एकदम चमकीली है, ऐसे ही मैं आत्मा भी उसी ईश्वर की तरह ही हूँ। तो ये सब मेरे को सब लाइट ही लाइट दिखती है। किसी का रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कहानी, पिछली अगली बातें, कचरा, माया, क्यों क्या किंतु परंतु, तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म। ऐसा लगता है जैसा मैं हूँ वैसे अगला है, इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचता है। तो जैसी वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना, अर्थात वाणी से परे जाना साइलेंस, निरंतर अंतर खत्म हो जाता है वहाँ निरंतर। तो अब सहज हो जाता, तो वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास में साक्षात्कार मूर्त बने। तो ये साक्षात्कार मूर्त अर्थात भक्ति वर्ग का शब्द है। साक्षात्कार हमको जब ही होगा जब हम अपने आप को शरीर से बंधन नहीं तोड़ेंगे, तब तक बंधन टूटने के बाद में आप उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं। साक्षात्कार अर्थात अपने स्वरूप को पहचाना, अपना जैसा यथार्थ मेरा बाप है तो मैं आत्मा भी यथार्थ अपने बाप समान हूँ, जो हमारा फिर उस स्टेज पे टिक जाता है। केंद्रित अर्थात जिस केंद्र पे दुनिया में पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसा केंद्र जब मिल जाता है तो साक्षात्कार हुए बिना ऐसा केंद्र नहीं मिलता है। तो पहले साक्षात्कार होगा अर्थात भक्ति पूरी होगी, उसी के बाद में केंद्र मिलता है। तो अब इस अभ्यास को सहजो निरंतर बनाओ, निरंतर, क्योंकि अंतर खत्म कर दो फिर निरंतर हो जाएगा। ये दुनिया में है अंतर, ये किसी ने ये कहा तो खुश हो गई, किसी ने अच्छा कहा खुश हो गई, किसी ने बुरा कहा दुखी हो गई। तो ये अंतर ही है। अच्छा बुरा क्यों देखती हूँ मैं तो आत्मा हूँ, अच्छा बुरे से परे हूँ, निंदा स्तुति लाभ हानि सबसे परे हूँ, मेरे को क्या मतलब है। तो ये अवस्था होती है निरंतर। अब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हमारा बाप है, उसी की आत्मा भी है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इस स्टेज पे कहेंगे निरंतर होने के
बाद में स्लोगन है स्वस्थिति, अर्थात मुझ आत्मा की मूल स्थिति, साइलेंस सतो प्रधान संकल्प। मूल जो स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति अर्थात पराय स्थिति हो गई माया, माया उसको नहीं हिला सकती है। अव्यक्ति इशारा है। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आपके एक रस अचल अडोल अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। ये होती है हमारी ब्रह्मकोटि अचल घर ना। ये दुनिया में तो मायावी है, ये अचल घर नहीं है, ये कोई भी नहीं है। चाहे मधुबन में भी जाकर अगर कोई होगा अचल घर, वो अचल घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मधुबन भी माया है। तो असली ये है हमारा घर। बाबा की झोपड़ी है तो भी ये है, शिव है तो भी ये है, और जिसको हम समझ अचल घर है तो भी ये है। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मानस सरोवर बैठनाई, मानसरोवर भी यही है। ये पुराना जब मन मर गया तो अपने आप ही गगन में हमारा मूल जो बीज है वो मिल गया, तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है पुराना मन। फिर उसके बाद में अचल घर, ये सारी अवस्थाएं परम अवस्थाएं बनती है, जो डिटैच होने के बाद ही बनती है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, क्योंकि कंबाइंड स्वरूप जब तक हमारे स्टेज नहीं बनेगी तब तक हम इस अवस्था को, बहुत ऊपर वाला स्तर है तो कंबाइंड स्वरूप से ही हमें समझ में आती है। तो वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है ना। तो कैसे भी बच्चे हैं एक रस रहेंगे तभी तो एक रस बनेंगे, सोचेंगे जभी तो बनेंगे। तो जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। एक शिव की सतो प्रधानता की लाइट में हमेशा बुद्धि को रखेंगे तो एक रस अवस्था हो जाएगी, अर्थात निरंतर आत्माभिमानी डिटैच। अब उसके बाद में इस दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव मुक्त होती है आत्मा, आज़ाद, फ्री, साक्षी, डिटैच, एकदम साइलेंस, अलग सतो प्रधानता की स्टेज, बिल्कुल न्यारी। क्यों शब्द की निशानी, क्वेश्चन मार्क, ये सब खत्म हो जाते हैं। क्यों शब्द की निशानी, क्वेश्चन मार्क, सभी ये टेढ़ा होता है ना। तो जब क्यों क्या शब्द निकलता है तब ड्रामा भी भावी पर, ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे। स्थैर्यम एकदम रुक जाना, विश्राम स्तर। स्थैर्यम जब हमारी कर्मेंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, ये पुराना मन सूक्ष्म स्थिर होगा। मन चंचल घोड़ा जब कंट्रोल में आ जाएगी, लगाम, पांचों इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। छठी इंद्रिय का जब द्वार खुलेगा तो छठी इंद्रिय का द्वार खुले बिना हम 5 इंद्रियों से परे नहीं हो सकते। तो ये पंचभूतों का जो शरीर है, इसी को भीतर से ही हमारी जो स्टेज है ड्रामा को समझते समझते, ये झूठा ड्रामा है, ये माया है, ये मिथ्या है, दुनिया कब्रिस्तान है, और जो मेरा बीज है वो एक शिव, दुनिया में कोई भी नहीं है, एक ही मेरा सत्य है, और वो है एक रस अवस्था। तो एक रस अवस्था होगी तो ये स्थैर्यम हो जाती है। तो हमको अपना जो खजाना होता है वो पूरा मिल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहा। अवैध प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में तो सारी जो बातें हैं वो हमको खजाने मिलने के बाद में ही एक रस अवस्था होती है। तो अच्छा, ये थी बाबा की, मीठी बाबा की मधुर साकार महावाक्य। तो ये जो है शॉर्ट में सुनाया गया है, धीरे धीरे फिर इसका जो है टाइम वैसे बहुत धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे उसमें दिखते हैं पॉइंट वो सुना देते हैं, उसके बाद में फिर और बढ़ाएंगे।